एक दुआ मांगते हैं हम अपने भगवान से, चाहते हैं आपकी खुशी पूरे दिल और ईमान से। सब हसरतें ख्वाहिशें पूरी हो आपकी, और आप मुस्कुराते दिल और जान से। कार्तिक के इन 5 दिनों में ये कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक साहूकार के बेटी की बहू थी। यह कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर गंगा जी नहाने जाती थी। यह पराये पुरुष का मुख नहीं देखती थी। राजा का लड़का भी गंगा जी नहाने जाता था। राजा का लड़का कहता कि मैं सुबह नहाता हूँ, मेरे से पहले कोई नहीं नहाता। जब 5 दिन कार्तिक के बीत गए तो उसी दिन साहूकार के बेटे की बहू नहाकर जा रही थी और राजा का बेटा भी आ रहा था। शोर सुनकर जल्दी से जाने लगी, जिससे उसकी मोती की माला वहीं पर भूल गई। तब राजा के बेटे ने वह मोती की माला देखी तो देखकर कहा कि यह माला किसकी है जो इतनी सुंदर है, तो पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। बाद में सारी नगरी में ढिढोरा पिटवा दिया कि जिसकी यह माला है वह मेरे पास 5 रात आएगी, तब मैं उसकी यह माला वापस कर दूंगा। खुद वहाँ तोते का पिंजड़ा टांग कर बैठ गया। सुबह साहूकार की बहू आई तो बोली कि अगर मेरे में सत्य है तो इसे नींद आ जाए, और भगवान ने उसका सत्य रख दिया और उसे नींद आ गई। वह नहाकर चली गई। राजा का बेटा उठकर बैठ गया और तोते से पूछा कि क्या वह आई थी, तो तोते ने जवाब दिया कि हाँ वो आई थी। तब तोते ने बोला कि अप्सरा जैसी बिजली, गुलाब जैसा रंग। राजकुमार ने कहा कि आज मैं अंगुली चीरकर लेट जाऊंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह अंगुली चीरकर लेट गया। जब वह आई तो भगवान से प्रार्थना करने लगे, तो इतना कहते ही राजकुमार को नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। तब उसने उठकर तोते से पूछा कि क्या वो आई थी। तब राजकुमार बोला मैं अपने तो तोते ने कहा कि हाँ आई थी। तब राजकुमार बोला मैं आँखों में मिर्च डालकर बैठूंगा, और रात को मिर्च डालकर बैठ गया। और वह आई और प्रार्थना करी, जिससे राजकुमार ने तोते से पूछा कि आई थी, तो उसने कहा आई थी। फिर उसने कहा आज तो बिना बिस्तर बिछाए ही लेटूंगा। वह रात को बिना बिस्तर के ही बैठ गया। जब वह नहाने आई तो भगवान से वही बात कह दी। राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वह नहाकर चली गई थी। वह बोला कि आज मैं आग की अंगीठी पर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। वह अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई तो भगवान से कहा कि 4 रात तो निकाल दी, परंतु आज की रात तो निकाल दो। भगवान ने उसका सत्य रख लिया और उसे नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो वह तोते से बोली कि पापी हत्यारे से कह दियो कि मेरी 5 रात पूरी हो गई हैं, इसलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। फिर राजा ने तोते से पूछा कि वह आई थी, तो तोता ने कहा कि हाँ वो आई थी और उसने अपनी माला मंगवा ली। तब राजकुमार ने सोचा कि वह तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने भी सत्य रख दिया। थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल आया और वह तड़पने लगा। राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। तब ब्राह्मण ने कहा कि यह पतिव्रता स्त्री पर बुरी नज़र रखता था, इसलिए यह रोग लगा है। तब राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा। तब ब्राह्मणों ने कहा कि उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बना ले और उसके नहाए हुए जल से नहाए तो उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर गया और साहूकार से कहा कि यह माला आपकी बहू की है और उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। तो साहूकार ने कहा वह तो किसी पराये पुरुष का मुँह नहीं देखती। इस नाली के नीचे राजकुमार को बैठा देना, जब वह नहाएगी तो ऊपर से वह पानी गिर जाएगा। बाद में राजकुमार बैठ गया और नहाया तो उसकी चंदन जैसी काया हो गई। हे पंचभीखु देवता, जैसा साहूकार की बहू का सत्य रखा वैसा सबका रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार का सत्य रखना। बोलिए ठाकुर जी की जय।